किताब कापियों की खरीदी में अब तक अभिभावक दुकानों में जाकर लूट रहे थे। अब प्रशासन ने एक ही छत के नीचे खुलेआम लूटने की व्यवस्था कर दी है। शासन ने सभी जिलों में पुस्तक मेला के आयोजन के निर्देश जारी किए थे। इसी के तहत 2 दिवसीय पुस्तक मेला का आयोजन रीवा में भी किया जा रहा है। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में सभी पुस्तक विक्रेताओं के स्टॉल लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग ने वाहवाही लूटने के लिए अभिभावकों को भ्रम में रखा। 30 से 50% तक की छूट देने का दावा किया गया। इसी प्रलोभन में आकर अभिभावकों की पहले ही दिन पुस्तक मेला में भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन जब किताबें खरीद कर भुगतान किया तो मेला की हकीकत से भी रूबरू हो गए। प्रशासन सिर्फ वाहवाही लूट रहा है, लेकिन जनता से जो वायदा किया गया उस पर वह खरा नहीं उतर रहा। पुस्तक विक्रेता प्रिंट रेट से 1 रुपए भी कम नहीं कर रहे हैं। प्रिंट रेट पर ही किताबें दी जा रही हैं। सिर्फ स्टेशनरी में ही थोड़ी बहुत छूट देकर इसकी खाना पूर्ति की जा रही है। यह मेला कुल मिलाकर जनता को एक ही छत के नीचे मिलजुल कर लूटने के लिए ही आयोजित किया जा रहा है। प्रशासन हर मामले में फेल हुआ है। कोई भी काम प्रशासन का पुख्ता नहीं रहा। इनका किसी पर नियंत्रण नहीं है। एक तरफ जनता गैस एजेंसियों के हाथों लुट रही है, गैस सिलेंडर ब्लैक किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब किताब कापियों की प्रशासन ने ऑडिटोरियम में ही दुकान खुलवा दी है, जहां प्रशासन की आंख के सामने ही महंगी दरों पर किताब कापियां बेची जा रही। यहां विरोध और हंगामा करने वाले को ही छूट दी जाती है। जो सामान्य तौर पर खरीदी करने आते हैं और बिना हल्ला मचाए चले जाते हैं, उन्हें रेट टू रेट ही किताबें बेची जा रही। अब आप इन किताबों की रेट लिस्ट पर ही नजर डाल लीजिए। पुस्तक मेला में हर किताब का प्रिंट रेट लिखा हुआ है। इसके बाद फाइनल रेट भी लिखा हुआ है। यहाँ किताब कापियां खरीदने आने वाले अभिभावक निराश होकर घर लौट रहे हैं। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग अभिभावकों की उम्मीदों पर फिर खरा नहीं उतर पाया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी कई स्कूलों के परीक्षा परिणाम भी जारी नहीं हुए हैं। इसके पहले ही पुस्तक मेला का आयोजन भी शुरू कर दिया गया। कई अभिभावक अभी रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कई स्कूलों की पुस्तकें अभिभावकों को नहीं मिल पाई हैं। किताबें नहीं मिलने से कई अधूरी खरीदी कर वापस लौट गए हैं। अभी यह मेला एक दिन और चलेगा और जनता इसी तरह लुटकर घर लौटेगी। किसकी बुक लेने आई थी, किस क्लास की? ये बच्ची का लेने आए थे, सेंट्रल अकेडमी स्कूल। कैसा है बाहर के दामों में यहाँ के दामों में क्या फ़र्क है? बस कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 8% छूट दे रहे हैं। किस किस क्लास की बुक नहीं मिली है? कौन कौन सी बुकें नहीं मिली? नहीं, बुक तो सारी मिल गई है। तो क्या छूट का कुछ लाभ है कि नहीं छूट है? बस कुछ ज़्यादा लाभ नहीं है, बस 5% दे रहे हैं। 2833 की बुक है, हम लोग को 2700 की पड़ी है बस। जो बुकें नहीं मिली उसके लिए क्या बोला जा रहा है? जो बुकें नहीं मिल रही है उसको लिए बोला जा रहा है कि हो सकता है एनसीईआरटी सिलेबस बदले, और अभी हम अगर पुरानी बुक दे देंगे और बीच में सिलेबस अगर बदल गया तो फिर आप लोगों को बहुत दिक्कत आएगी, दोबारा से खरीदना पड़ेगा। इसलिए जब नहीं आ जाएंगी तब इकट्ठा ही साथ में हम लोग को दे दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? आराध्या। किस क्लास की बुक ली आपने? 9th क्लास की बिलाबॉम स्कूल की। आज जो पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, ये 2 दिवसीय पुस्तक मेला है। उसमें जो अपने शहर के सभी पुस्तक भंडार है, उनके स्टॉल्स यहाँ लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि एक ही छत के नीचे सभी कक्षाओं की, सभी विषयों की पुस्तकें जो सब्सिडाइज रेट है, जो रिबेट थोड़ा सभी पुस्तक विक्रेताओं ने दिया है, वो आसानी से पेरेंट्स को मिल सके, बच्चों को मिल सके और बिना किसी असुविधा के वो आसानी से मिल सके। सभी स्टॉल्स को ये भी निर्देशित किया गया है कि वो पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में जो है पुस्तकों का यहाँ पर भंडार रखें। पुस्तक स्टेशनरी में जो